हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की उसमें आरपीओसी आ रहा है और आरपीओसी बहुत ही कम मात्रा में है। उसका ट्रीटमेंट भी ले लिया, फिर भी हमारे पीरियड शुरू नहीं हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि आरपीओसी आखिर आता कब है। तो जैसे मान लो कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेग्नेंट होने के बाद में महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट किया और महिला को पता लगा है कि मुझे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी को हटाने के लिए महिलाएं कई सारे तरीके अपनाती है, जैसे कि या तो दवाई खा ली हो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, या फिर आपने सर्जिकल एबॉर्शन या फिर डीएनसी करवा ली हो। तो इन कंडीशंस के बाद में आरपीओसी दिखाई देता है। अधिकतर तो महिलाएं डायरेक्ट डिसीजन ये लेती है कि मैं दवाई खा लेती हूँ। दवाई कई सारी मार्केट में अवेलेबल होती है जिसमें 5 टेबलेट्स होती है, या फिर कई सारी महिलाएं सफाई करवा लेती है। सफाई कई बार अच्छे से नहीं होती है, तो अच्छे से ना होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें बाद में आते हैं, जैसे कि सफाई अच्छे से नहीं हुई तो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, या फिर पेट में बार बार मरोड़ उठ के दर्द हो रहा है, गंदी स्मेल आ रही है, कमर में दर्द जा रहा है, कभी कभी पेट में सूजन आ रही है। तो ये सारे लक्षण रहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ कचरा बच गया है। इसके बाद में मान लो आपको कोई भी लक्षण नहीं आ रहे, सिर्फ ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, और दवाई खाने के बाद में अगर आपका केस क्लियर नहीं हुआ तो क्या सिम्टम्स आएंगे, तो भी नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग बंद ना होना, या सिर्फ स्पॉटिंग आना, पर फुली ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। इसके बाद में कई बार व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आना, प्राइवेट पार्ट में इचिंग होना, गंदी स्मेल आना, खाना खाने का मन ना होना, या फिर हमें बहुत ही इरिटेशन फील होता है, बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपको कोई ना कोई कचरा रह गया है यूट्रस में, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, जो कि टीवीएस करवाना है, प्राइवेट पार्ट से किया जाता है वो। टीवीएस अल्ट्रासाउंड में एक्यूरेसी ज्यादा आती है, मतलब क्लियरिटी ज्यादा आती है, तो वही आपको प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि शर्म की वजह से, या ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो शर्म आती है, मैं कैसे करवाऊंगी अल्ट्रासाउंड, ये नहीं सोचना है, ठीक है। अब आपने टीवीएस अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि बहुत नाम मात्र का कचरा बचा हुआ है। फिर डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने बोला है कि आप दवाई ले लीजिए। जैसे डॉक्टर कई सारी दवाइयां रिकमेंड कर देते हैं, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे, सफाई करवा लीजिए, वैक्यूम करा लीजिए, सर्जिकल एबॉर्शन करा लीजिए, ठीक है। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं कोई दवाई दे रहा हूँ इसको ट्राई करिए। फिर भी बहुत रेयर केस में आप डॉक्टर से बहुत बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि मैडम मुझे दवाई दे दो, दवाई दे दो, है ना। तो मान लो मैडम ने आपको दवाई दे दी, अब दवाइयां तो थोड़ी बहुत ही होती है, जो कि पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या देना है। जैसे कि हम अगेन मिसोप्रोस्टल रिपीट करवा सकते हैं, कितनी टेबलेट देना है वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगी, कितने दिन तक देना है, कितने हार का गैप रखना है, ये सारी आपकी केस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि मेथार्जिन की टेबलेट आती है, वो भी आपके केस पे डिपेंड करेगा कि कितनी मात्रा देना है, कितने दिन तक देना है ना। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स आती है, आपको डॉक्टर ने ब्लड बढ़ाने की दवाई भी दे रखी, सारी चीजें आपको डॉक्टर ने कंप्लीटली ट्रीटमेंट दे दिया। 5 दिन 7 दिन के लिए ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने बोला है कि ये खा करके देख लो, ब्लीडिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से टीवीएस अल्ट्रासाउंड करा के मुझे बता दीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है वो तो प्रॉपर तरीके से लेना है, जैसे जैसे उन्होंने आपका शेड्यूल डिसाइड किया वो कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे नारियल का पानी पीना है, हल्दी का दूध पीना है। नारियल का पानी से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, और हल्दी का दूध पीने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चेदानी में जो सूजन थी वो सारी क्योर हो जाएगी, ठीक है। और ये दोबारा से पीरियड से शुरू करने में भी मदद करता है हल्दी का दूध। तो 1 ग्लास दूध में आधी चम्मच हल्दी का पाउडर मिक्स करना है, उसमें आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं। उस दूध को अच्छा पका लीजिए, जैसे चाय को हम कैसे पकाते हैं, है ना।
कई सारे लोगों को हम बोलते हैं कि हल्दी का दूध पी लेना। पेशेंट क्या करते, एक ग्लास में दूध डाला, आधे चम्मच हल्दी डाली, मिक्स किया और पी लिया। ऐसे नहीं पीना है, उसको प्रॉपर तरीके से बॉईल करके पीना है, तो वो उसका रिजल्ट आपको दे पाए। हल्दी का दूध आपको दिन में 2 बार पीना है, सुबह खाली पेट पीना है और रात में आप सोते टाइम पी के सो जाइए। ये सारी चीजें भी आपको जो डॉक्टर ने दवाइयां दी उनके साथ में करना है। अब ये दवाइयां लेने के बावजूद भी अगर जरा सी मात्रा में है तो आपको ब्लीडिंग होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। सिर्फ सेफ्टी के तौर पर डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं। आपने 1 हफ्ता इंतजार किया और अगेन अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाया। अब मान लो अल्ट्रासाउंड में जो कचरा पहले दिख रहा था वो कम होने की जगह और बढ़ गया, या फिर जितना था उससे आधा रह गया, पर पूरी तरह से कंप्लीटली वो खत्म नहीं हो पाया और आपने सारे जतन कर लिए, फिर भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो मेरे जो पेशेंट रहते हैं उनको, जैसे मैं जनरली गाइड तो सभी को बहुत अच्छे से करती हूँ। ये मेरे कई सारे अगर व्यूवर्स ओल्ड जो मेरे पेशेंट है अगर वो देख रहे होंगे तो उनको तो पता ही है कि मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसे अच्छे से बात करती हूँ, है ना। तो जैसे ऐसे पेशेंट को हम आखिरी में क्या एडवाइस देते हैं कि कुछ जनरल मेडिसिन दे देते हैं, पीरियड को रेगुलर करने की दवाइयां, ऐसी दवाइयां देते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि आपको आखिरी बार दवाई कब दी थी, उसके बाद में आपके पीरियड कब आए थे और नेक्स्ट डेट में आपका पीरियड कब आएगा, अगले महीने में क्या डेट रहेगी। उस डेट के अकॉर्डिंग हम 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन हमारा वो पीरियड आने में बच रहा है उतने दिन की दवाइयां देते हैं पीरियड लाने के लिए। अब वो पीरियड लाने की दवाइयां हम देंगे तो क्या करेगी, एंडोमेट्रियम की लाइन जो पतली हो गई है उसको वो धीरे धीरे मोटा करेगी। ठीक है, मोटा करने के बाद में जैसे ही हमारी दवाइयां खत्म होगी तो दवाइयां खत्म होने के 4-5 दिन बाद हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। जब पीरियड्स आएंगे तो आपका जो ओल्ड रिटेन प्रोडक्ट बचा हुआ है या पुराना जो कचरा बचा हुआ है, जब नेक्स्ट पीरियड आएगा अगले महीने का, उस पीरियड में 95% चांसेस रहते हैं कि वो कचरा साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो लाइकली आरपीओसी आ रहा है या बहुत कम मात्रा में आरपीओसी आ रहा है और ट्रीटमेंट ले लेके परेशान हो गए पर ब्लीडिंग शुरू नहीं हो रही, तो इस तरीके से आप अपने केस को क्लियर कर सकते हैं। अब आपके मन में यहाँ ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम पीरियड लाने के लिए कौन सी दवाइयां देते हैं, है ना। तो ये एक सीक्रेट है, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि पीरियड्स लाने के लिए तो कई सारी हजारों दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है ना। उसमें से हम कौन सी दवाई देंगे ये आपकी जो फीमेल पार्टनर है उस पर डिपेंड करेगा, उसके केस की हिस्ट्री क्या रहेगी, कितने दिन की दवाइयां देना है ना। तो आप मेरे वीडियो से आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पर एक सही तरीके से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता रहती है। तो ये आरपीओसी वाले हर केस में डीएनसी या सफाई की जरूरत नहीं रहती है। बहुत सारे 95% केस हमारे दवाइयों से ही सोल्व हो जाते हैं। सिर्फ हम डीएनसी पे उस पेशेंट को डालते हैं कि जिसको अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही, दवाइयां देने से भी ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आ रही, पेशेंट की हालत डाउन होती जा रही है, ऐसे पेशेंट को हम दवाइयों से ट्राई नहीं करवाते हैं। अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं तो फिर उसको हम डीएनसी करवाने के लिए पेशेंट को एग्री करते हैं और सफाई के बाद में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।